नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सक्रिय होने के साथ ही उनके कैंप में माने जाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता भी बंद कमरों से बाहर निकल आए हैं। पिछले कई महीनों से पार्टी गतिविधियों से दूरी बनाने वाले ये तमाम नेता भी लंबे अंतराल के बाद अब मुख्य धारा में लौटते दिखाई दे रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गायब रहे इन नेताओं को राजे से मुलाकातों का सिलसिला अचानक से गति पकड़ने लगा है। माना जा रहा है कि इन सभी नेताओं को राज्य के सक्रिय होने से खुद के राजनीतिक भविष्य में एक और अवसर की आस बनने लगी है। राजस्थान में करीब 1 महीने तक चले सियासी संकट खत्म होने के बाद अब सरकार पटरी पर लौटने लगी है। सचिवालय में रौनक लौट आई है। मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की सुध लेनी शुरू कर दी है। करीब 1 महीने से सुस्त पड़ी प्रशासनिक मशीनरी चुस्त दुरुस्त हो दिखाई दे रही है। प्रशासनिक कामकाज अब धीरे धीरे सिर चढ़ने लगा है। गहलोत सरकार ने विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण शुरू कर दिए हैं। पिछले 1 माह से सियासी संकट के चलते बाड़ाबंदी के दौरान लग्जरी होटलों का लुत्फ उठा रहे गहलोत सरकार के अधिकांश विधायक अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से पूरी तरह अनजान रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15वीं विधानसभा के चल रहे 5वें सत्र में कांग्रेस के केवल 7 विधायकों ने विधानसभा में विभिन्न विभागों और अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर सवाल लगाए हैं, जबकि कांग्रेस के 100 विधायकों ने कोई सवाल विधानसभा में नहीं लगाया। जबकि प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण, रोजगार, शिक्षा, बिजली, पानी, प्राकृतिक आपदा जैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। इसकी चर्चा कांग्रेस गलियारों में भी खूब है। मौजूदा विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल 21 अगस्त से शुरू होगा। राजस्थान सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों पर लगाम कस दी है। प्रदेश में अब प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंस की आड़ में सुरक्षा के अलावा जासूसी, जांच, इंटेलिजेंस जैसे अन्य काम नहीं कर सकेगी। गृह विभाग ने राजस्थान प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रूम 2006 में संशोधन किया है। अधिसूचना जारी करने के साथ ही यह संशोधन लागू हो गया है। प्रदेश में 1446 प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां पंजीकृत है। इन एजेंसियों में काम सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाना है और इनमें कई एजेंसियों ने अपने नाम के आगे ऐसे शब्द लगा रखे हैं जो नियम के खिलाफ हैं। मॉनसून की सक्रियता के चलते मौसम विभाग ने राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में अगले 2 घंटे में बारिश होने का भारी अलर्ट जारी किया है। इसमें दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और शेखावटी का झुंझुनू जिला शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में फिलहाल के सिस्टम सक्रिय हैं, जिसके कारण बारिश हो सकती है। धौलपुर जिले में हर साल जहां इस समय कॉलेज परिसरों में छात्र संघ चुनाव का जोर रहता था, वहीं इस बार सिर्फ कोरोना का शोर है। इसके चलते छात्र राजनीति का केंद्र बने रहने वाले कॉलेज परिसरों में इस बार सन्नाटा पसरा पड़ा है। इसके चलते इस बार छात्र राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले छात्र अभी तो प्रवेश प्रक्रिया में जुटे हैं और वह भी ऑनलाइन। और वहीं कोरोना काल के चलते चुनाव होने की संभावना नहीं है। ऐसे में सभी छात्र नेता चुनाव को लेकर कोई सक्रियता नहीं दिखा रहे, जबकि गत बार इस समय आचार संहिता लागू हो गई थी और 22 से नामांकन प्रक्रिया शुरू होकर 27 अगस्त को मतदान हुआ था। 28 अगस्त को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन इस बार चुनाव ही नहीं हो रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन जनता के हित और गरीबों की मदद की बात कहने वाले अधिकतर मंत्री अभी तक अपने विवेकानुदान कोष का उपयोग ही नहीं कर पाए हैं। केवल मुख्यमंत्री की मदद जनता तक पहुंच रही है। प्रदेश में कोरोना का कहर बरपा रहा है। कोरोना संकट के साथ ही लोगों के साथ आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। मंत्रियों की जन सुनवाई में कई जरूरतमंद मंत्रियों से गुहार लगाते नजर आते हैं। राजस्थान में 3 अलग अलग जिलों में एक ही परिवार के सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला गर्मा गया है। गृह क्षेत्र जोधपुर के बाद करौली और जोधपुर में एक के बाद एक 3 घटनाओं के सामने आने के बाद गहलोत सरकार विरोधियों के निशाने पर है। इन 3 घटनाओं में कुल 17 लोगों की मौत होने के बाद भाजपा ने सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कटघरे में रखा है। दरअसल इन तीनों घटनाओं में मौत का कारण परिवारों की कमजोर आर्थिक स्थिति को माना गया है और ऐसे में भाजपा गहलोत के उस वादे और दावे को भी याद दिला रही है जिसमें उन्होंने प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने का जिक्र किया है। जयपुर में चोर दुकान में मकान में सेंध लगा के लाखों रुपए का सामान ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बजाज नगर थाना इलाके में टोंक फाटक के पास दीपांशु खंडेलवाल की मोबाइल की दुकान की शटर तोड़कर चोरी की वारदात की गई। लोहे के सरी से ताला तोड़कर शटर ऊपर उठाया और फिर चोर दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल ले गए। तड़के चोरी का पता चलने पर दुकानदार ने बजाज नगर थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी।
राजस्थान में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को सुबह 10:30 बजे तक 699 नए पॉजिटिव केस सामने आए और इनमें से सबसे अधिक अलवर में 224, बीकानेर 209, कोटा 143, जयपुर से 50, जोधपुर से 43 नए केस दर्ज हुए। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में बुधवार तक 14,684 एक्टिव केस हैं, जबकि कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 64,676 पर पहुंच गया है। देश के सबसे बड़े सहकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस रखने का चार्ज और एसएमएस चार्जेस अब बचत खाता वाले ग्राहकों से नहीं लेगा और बैंक ने अब ये शुल्क माफ कर दिया है। उत्तराखंड की रहने वाली एक महिला बबीता को बीती रात गुजरात पुलिस जयपुर के हरमाणा थाना इलाके से गिरफ्तार कर लेकर आई है। बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ गुजरात के अलग अलग जिलों में 4 केस दर्ज कराए गए हैं और चारों केस ठगी के हैं और जल्द ही 5वां मुकदमा भी दर्ज किया जाना है। फिलहाल गुजरात पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने 5वें पति को जान से मरवाने के लिए जयपुर में किसी युवक को 1 लाख रुपए की सुपारी दी और फोन कर पति को धमका भी दिया और तब जाकर पूरा मामला खुलकर सामने आया। महिला का नाम बबीता है। इस बारे में अहमदाबाद निवासी पीड़ित ने हरमाणा थाने में शिकायत भी दी है। कोटा में उद्योग नगर थाना पुलिस ने संजय नगर निवासी 27 वर्षीय युवक को सूर्यनगर अंधेरी पुलिया से सोमवार को गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक पिस्टल व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। अभियुक्त की कोरोना जांच कराई गई, जिसमें वह पॉजिटिव पाया गया और इससे थाने में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मी उसे न्यायालय में भी पेश करने लेकर गए थे और अभी इन सभी को कोरोना का डर सताने लगा है। जयपुर के पास जागसू में आज सवेरे उस समय पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम की मशक्कत हो गई जब एक जीप के पानी से भरे खाई में गिरने की सूचना मिली। सूचना पर अफसर दौड़े। कई घंटों तक खाई में भरे पानी में जीप और उसमें सवार लोगों की तलाश की गई, लेकिन बाद में पता चला कि सूचना झूठी निकली। हालांकि पुलिया पर बनी सुरक्षा दीवार टूटी होने के कारण यह सारा भ्रम फैला। कांग्रेस में गहलोत कैंप से सुलह होने पर पार्टी में फिर से एंट्री करने के बाद पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट आज अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के दौरे पर है। सचिन पायलट आज दोपहर अपने आवास से टोंक के लिए रवाना होंगे और इनके साथ कई समर्थक विधायक भी टोंक जाएंगे। कोरोना लॉकडाउन के चलते लंबे अंतराल के बाद ये पायलट पहली बार विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। सचिन पायलट के टोंक दौरे के दौरान आज शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है। पायलट कैंप से जुड़े नेताओं ने भी इसके संकेत दिए हैं। जयपुर से टोंक तक कई स्थानों पर सचिन पायलट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।